सृष्टि। Hey, hi, Niharika. It's been so long. I know, right? तो फिर कैसे बोलना है सब कुछ? ठीक है वैसे। हे गाइस, Hey Hey, तारा। Tara. कैसे हो तुम दोनों? Perfectly all right. वैसे वो सब छोड़, ये तेरे हाथ में क्या हुआ है? अरे ये बचपन से याद मुझे। Wait. Let me search it. अरे ये तो बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है। दिखा। बाप रे। यार मैंने हार्मलेस है करके डॉक्टर को दिखाया है, ये अब क्या? क्या करें? अरे वेट, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ। तो देखा आपने सृष्टि कैसे डर गई। वैसे बहुत से लोग हैं जो मोबाइल के किसी ऐप में अपनी बीमारी को सर्च करते हैं और ये मोबाइल के ऐप हेडेक जैसी बीमारी को भी ब्रेन ट्यूमर बता देता है। तो इसीलिए हमें डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर लेना चाहिए। कई बार तो कुछ लोग ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट देख के दवाइयाँ ले लेते हैं। इसके कारण एलर्जीज कभी कभी बढ़ जाती है। हमें पता नहीं होता हमें किस चीज़ की एलर्जी है और हम वही औषधि ले लेते हैं। अब देखते हैं तारा, सृष्टि और निहारिका इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो? टेंशन मत लो। हाँ, चल कुछ नहीं होगा। तुम दोनों सही कह रही हो, एक बार तो कंसल्ट करा लेना चाहिए। लेकिन तुम दोनों की पहचान में कोई डॉक्टर है? हाँ, मेरी पहचान में एक डॉक्टर है, मेरे एक रिलेटिव है। वो लोग गए थे उनके पास रिलेटेड टू सम स्किन डिजीज करके, तो हम लोग उनके पास जाते हैं। तुम डर क्यों रही हो? अरे हाँ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। आप में से पेशेंट कौन है? मैं आपका नाम? सृष्टि देसाई। एज? आपको क्या हुआ है? वो बचपन से ना मेरे हाथ पर ही कुछ रैशेस टाइप है, पता नहीं क्या है। हमने एक्चुअली ये गूगल किया था और कुछ हमें समझ नहीं आया, इसलिए हम यहाँ। हमें बहुत सीरियस लगा, इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए। आप खाते क्या हो, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह? चाय। आप यही रुकिए, मैं बाद में बताती हूँ। डॉक्टर, बाहर एक पेशेंट आया है, उसको रैशेस का प्रॉब्लम है, हाथ पे पूरे रैशेस आए, तो ये उसकी डिटेल। ठीक है, उसको अंदर। नमस्ते सृष्टि, आपको क्या समस्या है? वो बचपन से ना ये रैशेस टाइप कुछ मेरे हाथ पर है। क्या है? ओह, थोड़े ज़्यादा ही बस हाथ पे ही है? हाँ, हाथ पे ही है। कब से? बचपन से? बचपन से। अच्छा, आपका हाथ दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। मैं अभी आपका बीपी चेक करती हूँ। दृष्टि, इधर इनका बीपी चेक। डॉक्टर बीपी नॉर्मल है। ओके, सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस एक नॉर्मल सा स्किन डिसीज है। इसमें अक्सर जॉइंट्स के ऊपर ये ऐसे रैशेस आ जाते हैं, सो इट्स नॉर्मल। सो मैं आपको कुछ मेडिसिन देती हूँ। एक मॉइस्चराइजर देती हूँ जो मेरे पास है, वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए, ठीक है? ओके। एंड स्किन ड्राई मत रखना एंड हाइड्रेटेड रहना। कम से कम 3 लीटर तो पानी आपको दिन में पीना ही है। एंड ये मेडिसिन पास वाले मेडिकल से ले लेना, ठीक है? हाँ, ये आपको दिन में लगाना है जब आपको ऐसे लगे तब, ठीक है?
स्वस्थ रहिए एंड कुछ भी हो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। क्या लगे? Moisturizer. It is a skincare product which is designed to hydrate and soften the skin. It prevents environmental damages caused by pollution, dust, smokes, etc. It can be used on daily basis. It is totally harmless and provide a shield-like protection to the skin. Raktapachakvati is an Ayurvedic medicine used for blood purification and improving skin health. Tarunya Pitika, that is pimples, and Vyanga, that is pigmentation disorder. It also helps to clear the skin and skin complexion. It also improves digestion and metabolism, and it can also manage blood pressure. In Ayurvedic terms, Krumi Rog refers to the condition caused by internal parasitic infection, often including worms, but this involves eliminating factors through the methods like Virejan, that is called purgation, Vaman, that is emesis, Shirovirejan, that is nasal purgation, and Astapan Basti, that is enema. Mahamanjishtadi Kada is used to purify the blood. It eliminates body waste from our body. It can control itching and burning sensations. Instead of Mahamanjishtadi Kada, we can use Patoladi Kada to prevent skin disorders. All Ayurvedic treatments measures are based on the basic philosophies of dosha, dhatu, agni, etc. Hence, it is very important for an Ayurveda practitioner. Ayurveda treats not only the patient but also the mind. Hence, it is very important for an Ayurveda practitioner to learn about the nature, functions, afflictions of the rajas and tamas, etc. While treating the patient, Ayurveda not only concentrates on the breaking the disease pathology, it tries to overall recovery from all the aspects of spiritual, mental and physical. Anything which is old is often viewed with the lens of being as, out of time or useless. But Ayurveda is much more than that. Even though it is ancient, it is still relevant today. We, as future physicians, need to destigmatize the preconceived notions about Ayurveda which are still prevalent today. And we need to prove this through our work.